नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आया हूँ। सर्दी जुकाम खांसी मौसम परिवर्तन होने के चलते लोग इस समस्या से ग्रसित हो रहे हैं। इसका समाधान 5 प्रकार से किया जा सकता है। इस 5 प्रकार को बताएंगे। सबसे पहला प्रकार है गिलोय, तुलसी, अदरक, काली मिर्च और हल्दी का काढ़ा आप सेवन कर सकते हैं। गर्म पानी और नमक का गरारा कर सकते हैं। अदरक, काली मिर्च, हल्दी, गुड़ और घी एक साथ पका करके इसका सेवन कर सकते हैं। और नमक पानी में खौलते हुए पानी में नमक डाल करके उसके स्टीम से स्नान कर सकते हैं। स्टीम बाथ जिसको बोलते हैं, ये घर पर ही हो जाएगा। ये सब घरेलू उपचार जैसा है। और अंतिम लेकिन यह सबसे जरूरी है, लंघन मीन्स भोजन कम कर देना चाहिए जब भी सर्दी जुकाम और फीवर हो। हमारे ऋषि मुनियों ने फीवर के बारे में क्या बताया है कि फीवर हमारा दोस्त है। फीवर से कभी गड़बड़ाना नहीं चाहिए, फीवर से कभी परेशान नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि इसका कैसे सेवन करें, कब करें, कैसे हो जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। देखिए, सबसे पहले सर्दी जुकाम फीवर हो रहे हैं तो डरिए मत। डरना तब है यदि आपको कोई भयंकर बीमारी है, जैसे मान लो कि आपके किडनी में समस्या है, लीवर में समस्या है, जिसके चलते फीवर हो गए हैं, या पहले से आपको ब्लड में कमी है, कुछ ऐसा हीमोग्लोबिन डाउन है और फीवर बढ़ रहे हैं, तो इन सब स्थिति में आपको चिंतित होने की आवश्यकता है। यदि साधारण मौसम परिवर्तन के चलते, जिसको हम वायरल सर्दी जुकाम कहते हैं, यदि ऐसा समस्या हो रहा है तो बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने पुस्तकों में बहुत ही सहजता से बताए हैं कि जो सर्दी जुकाम और फीवर बुखार जो है वो हमारा मित्र होता है और साल में एक बार होना चाहिए। इससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम मीन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाते हैं। रोग को हमारे शरीर में प्रवेश न करने देने का क्षमता मीन्स रोग को हमेशा रोकने के लिए तैयार रहता है, जिसे हमारे शरीर के अंदर का फौज कहेंगे, एंटीबॉडी कहेंगे, वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है इस बुखार को आने से। तो बुखार से कभी भी भयभीत न हो और 3 दिन तक इंतजार करें। जो बताया गया है कि जब भी कोई बैक्टीरिया बाहर से या अंदर से जन्म लेता है और उसका उपाय आप सही तरीका से कर रहे हैं तो 3 दिन में या तो वो कमजोर पड़ जाता है या वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। यदि 3 दिन में समाप्त नहीं हो रहा है या कमजोर नहीं पड़ रहा है तो जरूर कुछ और आप उपाय करने का प्रयास करें। लेकिन 3 दिन में लगभग वायरल, जिसको हम आजकल बोलते हैं कि मौसम परिवर्तन के चलते जो समस्याएं आ रहे हैं, यह 3 दिन में समाप्त हो जाता है। और 3 दिन में समाप्त न हो तो कमजोर तो पड़ ही जाता है। आपको आभास होने लगेगा कि हम अब स्वस्थ होने लगे, तो और 5 दिन से 7 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। यदि आप अंग्रेजी दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होते जाते हैं। इसलिए आज हम घरेलू और आयुर्वेदिक उपचार को बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे ताकि आप घर पर इसको समझकर कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय चलते हैं कि कैसे हम काढ़ा बनाते हैं। गिलोय कैसा होना चाहिए। कुछ लोग गिलोय के पत्ते का सेवन करते हैं। गिलोय के पत्ते का सेवन करने का प्रावधान नहीं है। जहां तक मैं अध्ययन किया हूं, गिलोय का डंठल, वो भी नाजुक डंठल नहीं होना चाहिए। डंठल कम से कम जिस डंठल के ऊपर एक परत पड़ जाता है, एक पतला परत, सूखा हुआ परत हो जाता है, वही डंठल उपयोगी होता है। और कितना बड़ा डंठल होना चाहिए? कम से कम यदि आप ग्रसित हैं, मुख्य रूप से जब फीवर ज्यादा हो रहा है, खांसी जुकाम ज्यादा हो गया है, तो कम से कम 2 अंगुल मीन्स 8 इंच होना चाहिए। इतना बड़ा तो होना ही चाहिए, मीन्स इस अंगुली के 2 गुना। यदि इस अंगुली के बराबर आपका गिलोय का डंठल है तो कम से कम 6 इंच से 8 इंच एक बार में काढ़ा का सेवन करना चाहिए। तो काढ़ा में क्या क्या डालेंगे? एक तो गिलोय बता दिए, उस गिलोय के डंठल को कूट करके पानी में डाल दो। जो काढ़ा बनाना है उस जल में डाल दीजिए।
उसमें 5 से 7 तुलसी जी के पत्ता डालिए, अदरक डालिए, छोटा सा कली, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना छोटा कली अदरक का डाल दीजिए। और जो काली मिर्च जो होता है, जिसको पीपर हम लोग बोलते हैं, 3 से 4 पीपर डाल दीजिए कूट करके। और हल्दी आधा चम्मच डाल दीजिए और इसको तब तक उबालिए जब तक कि 1/3 पानी जल जाए। 1/3 पानी जब तक नहीं जल जाता है तब तक धीमी आंच पर उबालिए। और अपने स्वाद के लिए उसमें नमक, चीनी या गुड़ डाल सकते हैं और इसका 3 बार सेवन करें। 3 बार सेवन करें, भोजन के बाद या भोजन के पहले भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 3 बार सुबह, दोपहर और शाम सेवन करें। 3 दिन के अंदर आपका सर्दी, जुकाम, खांसी तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और दूसरा बिंदु पर आते हैं, यदि समस्याएं बढ़ रहे हैं, जैसे गले में खराश बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, खांसी बहुत ज़्यादा है, तो आप गर्म पानी कीजिए, पानी को खौलाइए, उसमें नमक डाल दीजिए, नमक मिला दीजिए और फिर थोड़ा ठंडा होने दीजिए ताकि मुंह जले नहीं लेकिन गर्म रहे। उसको गले में डालिए और गरारा कीजिए। गरारा कीजिए मतलब कि गड़गड़ गड़गड़ करके पानी को, मीन्स उस नमक का पानी हमारे गले में जा करके उससे सेकाई हो, तो आपके जो गले में खराश है ना, बिल्कुल 2 से 3 बार कीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन हम लोग इन सब कार्य को नहीं करते हैं। हम लोग इजी रास्ता ढूंढते हैं और जल्दी ढूंढते हैं कि जल्दी मिल जाए। उसी जल्दी के चक्कर में कुछ गलत हो जाता है, जो हमारे शरीर में अनेकों भयंकर बीमारियां भविष्य में उत्पन्न होने लगता है। इसलिए पेशेंस से, धैर्य से इन सभी बिंदुओं पर विचार कीजिए और कीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तीसरे बिंदु पर आते हैं, ये है, हम लोग गांव में बोलते हैं खदबदिया। गुड़, हल्दी, घी, काली मिर्च वही पीपर और अदरक, हो सके तो अजवाइन भी डाल सकते हैं। अदरक, काली मिर्च, हल्दी, गुड़ और घी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। इसको धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि अदरक में लालिमा आने लगे, मीन्स बिल्कुल पक जाए, उसके कलर चेंज हो जाए और धीमी आंच पर होना चाहिए। फिर उसका सेवन 3 बार करें, खाली पेट करें। सुबह में भी खाना खाने से पहले, दोपहर में भी खाना खाने से पहले और शाम को भी खाना खाने से पहले। मीन्स खाना खाने से पहले का तात्पर्य है कि कम से कम आधे घंटे के बाद भोजन करें। और इसको खाने के बाद जल का सेवन वर्जित है, लेकिन यदि नितांत आवश्यक है तो थोड़ा सा गर्म जल आप ले सकते हैं। इसका मात्रा कितना होना चाहिए, तो बस आधे भेली जो गुड़ होता है, इतना गुड़ सेवन करें और 2 चम्मच घी, वही गर्म घी जो उसमें है, उस गर्म घी का सेवन कर ले, गर्म घी पी ले। तो ये बिल्कुल मीन्स बहुत ही सटीक दवा है आपके सर्दी, जुकाम, खांसी तीनों में। आगे चलते हैं, कैसे हम स्टीम बाथ कर सकते हैं घर पर। तो एक पतीले में जल को खौलाइए। जब जल खौलने लगे उसमें नमक डाल दीजिए, 1 चम्मच नमक डाल दीजिए। यदि 2 लीटर जल है तो उसमें 1.5 चम्मच नमक डाल करके मिला दीजिए और उसको अपने एक कंबल ओढ़ लीजिए। उस कंबल के बीच में उस जल को रख दीजिए, खौलता हुआ जल। बट यही ध्यान देना है कि कहीं ऐसा ना कि वो जल आपके शरीर पर गिर जाए या वो पतीला आपसे स्पर्श कर जाए तो जल जाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना होता है, इन सब बिंदुओं पर ध्यान रखना होता है, कहीं ऐसा नहीं कोई दूसरा समस्या हो जाए, इस चीज़ पर जरूर ध्यान रखना है। तो उसको पूरा ओढ़ लेना है ताकि उसका जो भी स्टीम है, वो नमक का स्टीम हमारे पूरे शरीर में लगे। वह स्टीम हमारी आंख पर और सर पर नहीं लगना चाहिए, इस चीज पर भी ध्यान दिया जाता है। उस कंबल में अपने सर को नहीं, केवल अपने फेस को और नाक से उस स्टीम को खींचना है और मुंह से छोड़ना है और फिर ऊपर कर देना है। जैसे आप स्टीम खींचे और फिर मुंह से छोड़े बाहर करके, ठीक ना। उसके अंदर मुंह करके नहीं रखेंगे, उसके अंदर मुंह करके रखेंगे तो आंख पर भी स्टीम लगेगा, इसलिए आंख पर वो स्टीम ना लगे। आप धीरे से, जैसे कंबल ओढ़े हैं तो कंबल में ऐसे करें, खींचे और फिर बाहर करके मुंह से सांस को छोड़े। तो यह स्टीम हमारे गले में जा करके गले के खराश को भी दूर करता है और नाक बंद रहते हैं उसको भी ठीक कर देता है और मोरोवर हमारे पूरे शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने में अत्यंत लाभकारी होता है। और सबसे महत्वपूर्ण है और अंतिम भी कह सकते हैं, लंघनम परम औषधम, मीन्स उपवास रखना। तो उपवास, पूर्ण उपवास इसमें नहीं रखा जाता है। मीन्स ऐसा नहीं कि भोजन ही बंद कर देंगे हम, ऐसा नहीं किया जाता है। इसमें हमें लिक्विड फूड पर ज़्यादा रहना चाहिए, मीन्स भोजन कम कर देना चाहिए। जैसे कि
आप जैसे 2 रोटी 4 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी खाएं, चावल ना खाएं, गरिष्ठ जो भी भोजन है उसको बिल्कुल त्याग दें। और जैसे फल फूल हो उसका ज़्यादा सेवन करें, काढ़ा का ज़्यादा सेवन करें, हो सके तो आप तुलसी जी का अर्क, तुलसी जी का काढ़ा बना करके आप अधिक सेवन कर सकते हैं, जल का भी अधिक सेवन करें। तो लंघन करने का प्रयास करें। और ये यदि 5 उपाय आप अपना रहे हैं तो 3 दिन में सर्दी जुकाम और खांसी फीवर ठीक होना ही होना है। लेकिन 3 दिन आप धैर्य तो रखें। सबसे बड़ी जो बात है धैर्य। हम डर जाते हैं और जो डर गया वो मर गया। तो आपको यह कैसा लगा मुझसे बताइएगा। धन्यवाद।